दोस्तों, आज हम बात करेंगे रामायण और महाभारत की, जिसमें व्यक्ति को किस तरह से सजा दी जाती थी। ये सब तो हम सभी जानते हैं कि रामायण और महाभारत काल में भी सजा देना सर्वप्रथम कर्तव्य माना जाता था। लेकिन रामायण महाभारत में जो सजा दी गई थी, तो उसके पीछे तो कारण कुछ और ही था। क्योंकि रामायण और महाभारत में जिस कारण से श्री राम और पांडवों को सजा सुनाई गई थी, उसके पीछे विशेष कारण दोष नहीं बल्कि राजद्रोह था। दोनों ही गाथाओं में श्री राम और पांडवों का राज छीनना शामिल था। उनसे उनका अधिकार छीनना था और जो सजा उन्हें सुनाई गई वह एक मुजरिम की भांति सुनाई गई, जैसे कि उन्होंने कोई बहुत ही बड़ा अपराध कर दिया हो, जैसे कि किसी की जान को हानि पहुंचाई हो या फिर किसी की जीवन लीला के साथ खिलवाड़ किया हो। तो आज हम उस युग में जो सजा सुनाई जाती थी उसी के बारे में बात करेंगे, जो युगों युगों तक चलता आया है और आज भी हम उसे ही निभा रहे हैं। स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल समय चक्र में। दोस्तों, महाभारत की कथा तो हम सभी जानते हैं। रामायण, रामचरितमानस और महाभारत जैसे ग्रंथों को पढ़कर ही नहीं, बल्कि इन पौराणिक कथाओं पर आधारित धारावाहिकों के माध्यम से भी हम इनके बारे में ठीक से जान चुके हैं। जैसा कि रामायण सीरियल में भी दिखाया गया है और आप जानते ही होंगे कि प्रभु श्री राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ था। राजा दशरथ की दूसरी पत्नी कैकेयी अपने पुत्र भरत के लिए राज सिंहासन चाहती थी और इसलिए उन्होंने राजा दशरथ से वरदान में राम के लिए वनवास और भरत के लिए गद्दी की मांग रख दी। राजा दशरथ वचनबद्ध थे, सो उन्हें मजबूरन भारी मन से दोनों मांगे माननी पड़ी। और ये तो हम सभी जानते हैं कि राम को 14 साल का वनवास हुआ था। इस वनवास के बाद जब वे लौटे तो अयोध्या वासियों ने घी के दिए जलाकर उनका स्वागत किया। इसी के बाद से इस दिन को दिवाली के त्योहार के तौर पर मनाया जाने लगा। मगर क्या कभी आपने सोचा है कि राम को 14 साल का ही वनवास क्यों हुआ? 10, 12 या 13 साल का क्यों नहीं? वाल्मीकि की लिखी रामायण के अनुसार कैकेयी की जिद की वजह से राम को वनवास हुआ था। दासी मंथरा के बहकावे में आकर कैकेयी ने राजा दशरथ से ये वचन मांगा। उन्होंने अपने बेटे भरत के लिए राजगद्दी तथा राम को 14 वर्ष वनवास देने का वचन मांग लिया। दशरथ ये वचन देते वक्त बेहद दुख की अवस्था में थे, लेकिन वचनबद्ध होकर वे कुछ नहीं कर सके। राम भी इसका विरोध कर सकते थे, लेकिन उन्होंने भी ऐसा नहीं किया। इसीलिए कहा जाता है कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। कैकेयी ने राम के लिए 10, 12 या 13 नहीं बल्कि 14 साल के वनवास पर भेजा था, क्योंकि वह इससे जुड़े प्रशासनिक नियम जानती थी। त्रेता युग में उस समय ये नियम था कि यदि कोई राजा अपनी गद्दी को 14 साल तक छोड़ देता है तो वह राजा बनने का अधिकार खो देता है। और यही वजह रही कि कैकेयी ने राम के लिए पूरे 14 वर्ष का वनवास मांगा। हालांकि कैकेयी के ही बेटे भरत ने उनकी इस चाल को कामयाब नहीं होने दिया और राम की गद्दी पर बैठने से इनकार कर दिया। जब राम वनवास पूरा करके लौटे तो भरत ने उन्हें उनकी राजगद्दी ससम्मान लौटा दी। द्वापर युग में ये नियम था कि अगर कोई राजा 13 साल के लिए अपना राजकाज छोड़ देता है तो उसका शासन अधिकार खत्म हो जाता है। इसी नियम की वजह से दुर्योधन ने पांडवों के लिए 12 वर्ष वनवास और 1 वर्ष अज्ञातवास की बात रखी थी। महाभारत में भी एक ऐसा ही प्रसंग है जो मन में सवाल पैदा करता है। जुए में बाजी हारने के बाद कौरवों ने पांडवों के लिए 12 वर्ष का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास मांगा। कुल मिलाकर पांडवों को 13 साल राजकाज से दूर रहना था। शकुनी मामा के नेतृत्व में कौरवों की इस चाल के पीछे भी द्वापर युग का एक प्रशासनिक नियम था। इस नियम के मुताबिक यदि कोई राजवंशी 13 साल के लिए अपना राजकाज छोड़ देता है तो वह शासन का अधिकार खो देगा। इसीलिए कौरवों ने पांडवों को 12 वर्ष के वनवास और 1 वर्ष के अज्ञातवास पर भेजा। रामायण काल और महाभारत काल से प्रेरित होकर आज का युग इतना आगे बदल गया है और टेक्नोलॉजी के मामले में और डिजिटल करण के मामले में भी इतना आगे बढ़ चुका है
फिर भी हम रामायण और महाभारत जैसे गाथाओं से प्रेरित होकर ही सजा का प्रावधान बनाए बैठे हैं। आज के युग में भी कानून में उम्र कैद की सजा होना सिर्फ 14 वर्ष की है। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की जान से मारकर हत्या कर देता है तो उसको 14 वर्ष की सजा होती है, जो कि उम्र कैद की तरह मानी जाती है। और अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरी महिला का बलात्कार करके समाज में उसकी लज्जा को भंग कर देता है तो उसको भी उम्र कैद ही मिलती है, जो कि 14 वर्ष ही है, जो कि उम्र कैद की सजा है। ये सजा का प्रावधान भारतीय संविधान में दर्ज हो चुका है, इसलिए जीवन काल तक भारतवर्ष में 14 वर्ष की सजा ही उम्र कैद रहेगी। इस बात को हम पूरे दावे के साथ इसलिए कर सकते हैं क्योंकि भारतीय संविधान के साथ कभी भी कोई छेड़खानी नहीं होती है और एक बार भारतीय संविधान में जो लिखा जाता है उसे उसका पालन अनंत काल तक करना होता है, जो कि हम पिछले 75 साल तक देखते आ रहे हैं और आगे भी ऐसा ही होता रहेगा, जो कि पूर्ण रूप से रामायण काल और महाभारत काल से ही प्रेरित है। तो दर्शकों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। तो जाने से पहले आज का सवाल आपके लिए ये है कि क्या आप बता सकते हैं कि रामायण में राजा दशरथ की तीनों रानियों के क्या नाम थे? आप इसका जवाब हमें नीचे कमेंट बॉक्स में दीजिए। हमें आपके जवाब का इंतजार रहेगा।